जब मुहर्रम का चांद आसमान में निकलता है तब सिर्फ चांद नहीं निकलता, साथ ही जाग उठती है एक अधूरी दुआ, एक मासूम की चीख, एक मां की टूटी हुई आहें। यह कहानी सिर्फ करबला की नहीं, यह उस कुर्बानी की है जहां इंसानियत की हिफाजत के लिए खून बहाना पड़ता है, जहां प्यास से तड़पते अली असगर की सांसें रुक जाती हैं और ज़ैनब की आंखों में बस एक ही सवाल रह जाता है। इमाम हुसैन रबाइशाही ने सर कटवा दिया, लेकिन जुल्म के आगे सिर झुकाया नहीं। उनकी कुर्बानी आज भी सिर्फ याद नहीं की जाती, महसूस की जाती है हर उस दिल में जो इंसाफ और ईमान को समझता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक जिंदा दर्द है जो आज भी मुहर्रम के चांद के साथ लौट आता है। करबला की जमीन जैसे आग से जली हुई थी, रेत लाल हो चुकी थी और आसमान में सूरज नहीं बल्कि सजा टंगी थी, हर सांस भारी। सदियों बाद एक छोटे गांव में 13 साल की अमीना, उसकी आंखें आसमान में टिकी थीं और दिल पूछ रहा था। उसके घर की छत पर काली चादर टंगी थी। उसके पिता हर साल मजलिस कराते थे, पर इस बार गांव में खामोशी थी। लोग डरते थे क्योंकि आजकल हुसैन का नाम भी सियासत को चुभता था। अब्बू, इस साल मजलिस में कराऊंगी। मैं सुनना चाहती हूँ कि कैसे एक प्यासे ने दुनिया की प्यास बुझा दी। रात को छत पर कुछ ही लोग आए। हुसैन ने तख्त नहीं मांगा, उन्होंने उम्मत की रहमत मांगी। उन्होंने तलवार नहीं चलाई, उन्होंने सब्र दिखाया। जब छोटे अली असगर की गर्दन पर तीर चला तो आसमान कांप गया, लेकिन हुसैन का सब्र नहीं टूटा। अमीना समझ गई थी, करबला सिर्फ इतिहास नहीं है, वो इंसानियत की सबसे पाक जमीन है जहां रेत पर लहू से लिखा गया था। दोपहर सर पर थी, करबला की रेत तवे जैसी तप रही थी। इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ खड़े थे, भूख और प्यास से तड़पते हुए। हजरत अब्बास पानी लेने दुश्मनों के बीच गए। उन्होंने हुसैन से कहा, अगर मैं लौट न सकूं, अली असगर के होंठ देखकर मेरे लिए दुआ करना। मां की गोद में मासूम अली असगर बिलख रहा था, प्यास से तड़पता हुआ। भाईजान, असगर की तड़प देखी नहीं जाती, इस मासूम के लिए रहम करो। हुसैन ने नन्हे असगर को दुश्मनों को दिखाया। एक तीर मासूम गले को चीर गया। हुसैन शांति से लौटे, हाथों में वो नन्हा शहीद, सिर्फ रेत और इंसाफ की सिसकियां। सूरज ढलने को था, लेकिन आज का सूरज जैसे अपनी रोशनी बगी पैनस चौकता खुद से शर्मिंदा था। करबला की जमीन अब खून से तर हो चुकी थी। हर कौदम पर एक शहीद, हर सन्नाटा एक चीख बन चुका था। अब मैदान में सिर्फ एक नाम बाकी था, इमाम हुसैन इब्न अली। एक एक कर सभी साथी, बेटे, भाई और अजीज शहादत के मर्तबे तक पहुंच चुके थे। अब हुसैन अनवा से स्टिपान के पीछे रहने के पास था सिर्फ टूटा हुआ तंबू, भूखी प्यासी औरतें और कुछ मासूम बच्चे, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तू गवाह रहना, मैंने अपने नाना रसूलुल्लाह का दीन बचाने के लिए अपने तमाम अजीज कुर्बान कर दिए। अब मैं हुसैन खुद तेरा मेहमान बनने आ रहा हूं। इसके बाद हुसैन अशपो इनायत ने नमाज शुरू की, वो नमाज जो खून से सजी थी, जिसकी सजदे में आंसू नहीं खून की बूंदें थीं। जैसे ही उन्होंने सजदा किया, दुश्मन ने पीछे से वार किया, एक के बाद एक जख्म। लेकिन हुसैन अशौरा की तकरीर में सिर्फ सब्र था, शिकायत नहीं। आखिर में एक लानती ने तलवार से उनका सर काट दिया, लेकिन वो सर आज भी इमाम है और वो तलवार आज भी जलील। तंबुओं में आग। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा, जिनकी नजरों के सामने उनके भाई, बेटे, भतीजे सब कुर्बान हो गए थे, फिर भी उनके लबों पर सब्र था। दुश्मनों ने तंबुओं को आग लगा दी, औरतें भागी, बच्चे चीखने लगे। ज़ैनब और अय्यी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, सब्र करो, ये कुर्बानी रहमत बनेगी और हुसैन और सीस का खून कयामत तक जालिमों के चेहरे से नकाब उतारेगा। उस रात ज़ैनब रवैदान ने एक एक बच्चे को सीने से लगाया, भूखे मासूमों को थपकी दी और खुद एक जले हुए तंबू के कोने में बैठकर रात भर सजदे में रहीं। करबला की जमीन खून से लथपथ थी, शहीदों के सर बर्छों पर और घराने की औरतें कैद थीं। बीबी ज़ैनब और कैदियों के सामने इमाम हुसैन का कटा हुआ सर बर्छे की नोक पर था। हम हारे नहीं, हमारी कुर्बानी से दीन बचा, ये सर कटा है, झुका नहीं।
दमिश्क दरबार में यजीद के सामने लाया गया नूर का कारवां। यजीद ने ताना मारा, क्या अब भी तुम्हें अल्लाह की रहमत पर यकीन है? हुसैन की लाश पड़ी है, तुम मेरे कैदी हो। अजीद, तू गलत है। हुसैन की कुर्बानी से हक जीता। हक की आवाज कभी खामोश नहीं होगी। शाम की हवाओं में अब वो अहंकार नहीं रहा था। यजीद का महल पहले जितना रोशन था, अब उतना ही स्याह दिखता था, क्योंकि अब उसके तख्त पर एक साया मंडरा रहा था, हुसैनी लहू का साया। दरबार में बैठे हुए यजीद की आंखों में अब वो घमंड नहीं रहा। बीबी ज़ैनब बिनते अली इब्न अबी तालिब रसाई से तोलाना ने जो बात कही थी वो हर शहर में फैल गई। लोग अब पूछने लगे, क्या ये वही हुसैन थे जो रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे? क्या ये वही हैं जिनका गला प्यासा काट दिया गया? यजीद डरने लगा था। उसे एहसास हो चुका था उसने सिर तो काटा, लेकिन सच्चाई को खामोश नहीं कर पाया। मदीना मुनव्वरा की गलियां खामोश थीं, लेकिन घर घर में आहें गूंज रही थीं। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम थीं, उन्होंने करबला की मिट्टी को सूंघकर कहा, इस मिट्टी से खून की खुशबू आ रही है। बहन, जमाना बदला है, लेकिन हक का रास्ता फिर से हुसैन ने दिखा दिया है। कारवां जब मदीना पहुंचा तो लोग दौड़ दौड़कर बीबी ज़ैनब बिनते अली रज़ियल्लाहु अन्हा के कदम चूमने लगे। उन्होंने सबको शांत किया और कहा, हमने कोई जंग नहीं हारी, हमने वक्त से जीत ली। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर कटाया ताकि तुम्हारे ईमान बच सकें। वहीं से शुरू हुई मजलिस की परंपरा, नौहा, मातम, जंजीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में रोना। वक्त गुजरता गया, लेकिन करबला रुक नहीं पाई। हर साल मुहर्रम की 10वीं तारीख को दुनिया के हर कोने में लाखों लोग काले लिबास में हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में आंसू बहाते हैं। लोग करबला से सबक लेते हैं, हक के लिए खड़े रहो, चाहे गर्दन ही क्यों ना कट जाए। वक्त बीत चुका था। करबला की आंधियां दुनिया में फैल चुकी थीं। हर तरफ मातम था। जब बीबी ज़ैनब मदीना लौटी, उन्होंने कहा, मैं सलाम नहीं लेती, मेरा सर तो उस वक्त झुकता जब करबला में हक झुकता। वो रोज रात को सजदे में बैठती, माओं को सब्र सिखाती, कहती, अगर तुम्हारा बच्चा हुसैनी राह पर है, वो जिंदा रहेगा जैसे मेरा भाई जिंदा है। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने आसमान देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने अपने भाई, अपने बच्चों को तेरे लिए कुर्बान किया है। उन्होंने आखिरी सांस ली। ना कोई शिकवा। इमाम हुसैन का लहू आज भी दुनिया में हक की निशानी है। उनकी कब्र हजारों दिलों का सुकून है। लाखों कहते हैं, लैब्बैक या हुसैन, तूने सिखाया जालिम चाहे कितना भी ताकतवर हो, हक आयान के सामने टिक नहीं सकता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी या बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की बहादुरी सुनाएं, आपका दिल फिर से रो पड़े, लेकिन जाग भी जाए। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।